Hello students, welcome back today in this class. आज हम लोग प्लेइंग विद नंबर चैप्टर सेकेंड का रिवीजन नंबर 2 करेंगे. रिवीजन नंबर 1 इस चैप्टर का हमने ऑलरेडी कर लिया है. तो चलिए क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3. आपको ये जो नंबर्स दिए गए हैं चेक करना है कि ये नंबर्स 3 से डिविजिबल हैं या फिर नहीं. तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल आना चाहिए. क्या था कि अगर सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 3. एग्जाम्पल देखिए, अगर 4 3 2 5 5 को हम ऐड करेंगे, पहले 4 में 3 ऐड करिए, 4 3 7 7 plus 2 9 9 5 14 14 plus 5 19. Here 19 is the sum of all the digits and this sum is divisible by 3 or not. We will check here. If we will divide 19 by 3 then it will go how many times, 6 times and you will get 1 as a remainder. तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिलेगा कि एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है. दैट्स वाई दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3. आपको कैसे करना है, यहाँ सम ऑफ द डिजिट्स फाइंड आउट करना है, उसको डिवाइड करना है, रिमाइंडर शो करना है, फिर राइट करना है हियर द गिवन नंबर इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3. दैट्स वाई दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3. ऑप्शन बी सी डी ये आपको खुद से करना है. एक बार फिर से बता रही हूँ कि डिजिट्स को आप ऐड कर लीजिए. अगर वो सम हमारा 3 से डिवाइड होता है तो नंबर भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन इज द नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36 इज. आपको फाइंड करना है कि 36 का अगर हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो उसमें कितने नंबर्स हमको मिलेंगे. तो चलिए हम फाइंड करते हैं 36 का फैक्टर. 1 मल्टीप्लाई 36 दैट इज इक्वल टू 36. 2 से भी डिविजिबल होगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 36. 3 से होगा, यस, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. फिर 4 से, 4 9 जा 36. 5 से होगा नहीं, 6 से होगा, 6 6 जा 36. अब हमारा ये रिपीट कर गया है 6 6. इट मीन्स नाउ वी हैव फाउंड ऑल द फैक्टर्स. नाउ वी विल राइट द फैक्टर्स. हम एक बार यहाँ से राइट करते हैं, फिर यहाँ से राइट करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला फैक्टर क्या हो गया, 36 का फर्स्ट फैक्टर हो गया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6. 6 को हम 2 टाइम रिपीट नहीं करेंगे बेटा. फिर हम राइट करेंगे 9, 12, 18 एंड 36. अब आप चेक करिए कि जो 36 के फैक्टर्स हैं वो कितने हो गए हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट. 9 फैक्टर्स इज ऑफ 36. थर्ड क्वेश्चन, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9. अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो क्या वो हमेशा 9 से डिवाइड होगा. ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको ये चीज बतानी है. तो देखिए, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक ऐसा नंबर जो 3 से डिविजिबल हो, जैसे 6 हमारा 3 से डिविजिबल है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 3 2 जा 6 होता है. क्या ये नंबर हमेशा 9 से भी डिविजिबल होगा. नो, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई ऑलवेज 9. कभी कभी हो सकता है, जैसे कि आप अगर 18 ले लेंगे तो 18 हमेशा 3 से डिवाइड होगा, 6 टाइम जाएगा, और 18 हमारा 9 से भी डिविजिबल होगा, 2 टाइम जाएगा. लेकिन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9, नॉट ऑलवेज. ठीक है, हर कंडीशन में वो 3 से और 9 से दोनों से डिवाइड नहीं होगा. जैसे हमने आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दिया 6 का. 6 3 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे आपको क्या राइट करना है, दिस इज फॉल्स. नाउ द क्वेश्चन फोर्थ इज इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3. अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो क्या हमेशा वो 3 से भी डिविजिबल होगा. तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक नंबर लीजिए और चेक करिए. जैसे हमने ले लिया 18 ले लिया या कुछ दूसरा 27 ले लीजिए.
अगर 27 9 से डिविजिबल है तो क्या 27 3 से डिविजिबल है? यस, डिविजिबल है। कोई दूसरा नंबर ले लो, मान लीजिए हमने 36 ले लिया, 9 से डिवाइड किया, 4 टाइम गया, 3 से डिवाइड किया, 12 आएगा, तो ये भी क्या है? डिविजिबल है। तो अगर आप कोई भी नंबर लोगे जो 9 से डिवाइड हो रहा है तो उस नंबर को 3 भी हमेशा डिवाइड करेगा। इट मीन्स ये क्या है हमारा? ये ट्रू है। ठीक है, और आप खुद से एग्जाम्पल्स ले सकते हो, खुद से चेक कर सकते हो। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। ठीक है, अरेंजमेंट फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो ये हमारा होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब आप डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आप खुद से करिएगा। यहाँ पे ये नंबर हमारा सबसे ग्रेटेस्ट है, दिस इज द नंबर हैविंग 5 डिजिट, ऑल नंबर्स आर हैविंग 4 डिजिट, तो ये नंबर हमारा ग्रेटेस्ट है। फर्स्ट सबसे पहले यही हम राइट करेंगे, फिर उसके बाद ये नंबर देखिए, सारे नंबर्स 4 डिजिट्स के हैं, ये हमारा 4 डिजिट नंबर है, लेकिन ये हमारा इन तीनों नंबर में ग्रेटेस्ट है। तो पहले हम इसको राइट करेंगे, फर्स्ट पे ये, सेकेंड पे ये, थर्ड पे हम ये नंबर राइट करेंगे क्योंकि इन दोनों में ये ग्रेटेस्ट है। उसके बाद हम ये नंबर राइट करेंगे, दिस विल बी द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आप खुद से करिएगा। देन द सिक्स्थ क्वेश्चन इज अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट हैज fill in the blanks or fill in the blanks in its ones place। कोई भी नंबर कब डिवाइड होता है? जब उसके वंस प्लेस पे या तो 0 होता है या तो 5 होता है। आपको ये चीज पता है तो फिल कर लीजिएगा। द सेवेंथ क्वेश्चन इज यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से नंबर्स हैं जो 11 से डिविजिबल हैं। तो 11 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट का रूल जो है वो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है रूल? कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस, दोनों का सम फाइंड आउट करिए और उसका डिफरेंस फाइंड आउट करिए। अगर डिफरेंस 0 आता है या फिर कोई ऐसा नंबर आपको मिलता है जो 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी हमारा 11 से डिविजिबल होगा। अब चलिए हम आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है? सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस। तो चलिए हम राइट करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेसेस एंड वी विल राइट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस। अब आपको इवन प्लेस और ऑड प्लेस अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलिए हम आपको समझाते हैं। देखिए, ये हमारा फर्स्ट प्लेस है, ये हमारा सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है और ये फोर्थ प्लेस है। तो ये जो हमारा फर्स्ट थर्ड होगा ये कैसा प्लेस हो गया? ऑड प्लेस, क्योंकि ऑड नंबर्स हैं तो ऑड प्लेस होगा। सेकंड, फोर्थ, आगे जाएंगे तो सिक्स्थ, आगे जाएंगे तो एट्थ, ऐसे हमको जो चेन मिलेगी दैट विल बी इवन नंबर्स। ठीक है, तो वो इवन प्लेस हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि इवन प्लेस और ऑड प्लेस हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। ये देखिए, पहला हमारा क्या हो गया? ऑड, दूसरा हो जाएगा इवन, तीसरा हो जाएगा ऑड और फोर्थ हो जाएगा इवन। ठीक, ऑड इवन, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ। अब हम ऑड प्लेसेस का सम फाइंड आउट करते हैं। तो ऑड प्लेसेस पे है क्या क्या? 5 प्लस 4 दैट इज 9। इवन प्लेस का फाइंड आउट करते हैं, 4 प्लस 5, तो कितना आ गया? 9। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा? डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और हमने आपको बताया कि अगर डिफरेंस 0 आता है तो भी नंबर 11 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अगर कोई ऐसा नंबर आता है जो कि 11 से डिवाइड हो, जैसे 11 आ गया तो 11 को 11 डिवाइड करेगा, 22 आ गया तो 22 को 11 डिवाइड करेगा, 33 आ गया तो 33 को भी 11 डिवाइड करेगा।
ऐसा कोई नंबर जो 11 से डिवाइड होता है तो नंबर भी हमारा 11 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो देखिए यहाँ पे हम 9 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेसेस और सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 0। हियर वी आर गेटिंग 0, दैट्स वाई हियर 5445 is divisible by 11. Okay students, now see the option B. Here we will find the sum of digits of odd places and sum of digits of even places. Let us write here sum. तो हमने यहाँ पे राइट कर लिया सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस। अब चलिए हम ऑड प्लेस और इवन प्लेस को भी राइट कर लेते हैं। तो पहला हमारा क्या होगा, ऑड होगा, फिर इवन होगा, फिर ऑड होगा, फिर इवन होगा, फिर ऑड होगा, फिर इवन होगा। ठीक है, तो चलिए ऑड प्लेस को राइट करते हैं। तो पहला ऑड प्लेस पे क्या है 2 प्लस, फिर क्या है 1 प्लस, फिर क्या है 0। ठीक है, 2 1 एंड 0, तो हमको कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। फिर हम सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5 देन 1 देन 9, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, 15 माइनस 3, दोनों में से जो ग्रेटर है उसको हम पहले राइट करेंगे। इट मीन्स कि उसमें से हम सब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 12। तो यहाँ पे देखिए 12 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, दैट्स वाई दिस नंबर 9001152 इज नॉट डिविजिबल बाई 11। अगर यहीं पे 11 आ गया होता तो 11 से डिवाइड हो जाता और ये नंबर हमारा 11 से एग्जैक्टली डिवाइड होता। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट्स। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप लार्जेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स राइट कर लीजिए। मतलब आप कैसे राइट करोगे, आपको 7 टाइम 9 राइट कर देना है। ओके, और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट्स राइट करना है तो पहले 1 राइट कर दीजिए, उसके बाद 7 जीरोस लगा दीजिए, तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट्स मिलेगा और उसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आपको कितना मिलेगा 1 मिलेगा। आंसर आप खुद चेक कर लीजिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ सक्सेसर ऑफ 32 एंड प्रीडिसेसर ऑफ 49। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सक्सेसर ऑफ 32 फाइंड आउट करना है। वी विल राइट हियर सक्सेसर ऑफ 32। तो 32 का सक्सेसर क्या होता है बेटा, सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए हम 1 ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 33। अब हम फाइंड करेंगे प्रीडिसेसर ऑफ 49। तो 49 का प्रीडिसेसर 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आएगा 48। अब क्या करना है, हमको इसका सम फाइंड आउट करना है, सक्सेसर ऑफ 32 एंड प्रीडिसेसर ऑफ 49। तो इसको ऐड कर लीजिएगा, आंसर क्या मिलेगा आप खुद से राइट करिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12। यहाँ पे आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, पहले 4, 8 और 12 का। उसके बाद आपको ढूंढना है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो तीनों में मिल रहा है, मतलब तीनों का फैक्टर है। तो इसके लिए हम कैसे राइट करेंगे, पहले हम राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 4, देन वी विल राइट फैक्टर्स ऑफ 8, then we will write factors of 12। जैसे हम 1, 2, 4 इसका फैक्टर होगा, इसका होगा 1, 2, 4 एंड 8। इसका आप खुद से राइट करिएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4 एसो ऑन, जो भी मिलेगा आप राइट कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड
12। तो 1 कॉमन है तीनों में, तो 1 राइट कर लीजिए। फिर 2 भी कॉमन है, तीनों में मिल रहा है, तो 2 भी मिल गया। और क्या कॉमन मिलेगा? 4 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो 1, 2 एंड 4। सो स्टूडेंट्स, आज का रिवीजन आपका कंप्लीट हो गया। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।